से कंप्लीट कर देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है हर एक टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियोस बनाने में। सो अभी बढ़ते हैं गाइस हमारा फर्स्ट टिप्स की ओर। सो हमारा जो पहला नंबर टिप्स होने वाला है वो गाइस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के ऊपर होने वाला है। सो देखो M1014 जो गन है उस पर 6 एमओ लगता है, ठीक है। 6 एमओ के अंदर हर एक गोली पे 6 बुलेट निकलता है गाइस, ठीक है। एंड हर एक गोली का डैमेज होता है बिना वेस्ट का 26 का, मतलब 26 करके डैमेज देता है, 6 गोली निकलता है, मतलब 150 के समथिंग समझ लो, 150 दे रहे हैं। M1014 का एक बुलेट 150 दे रहा है, तो 6 बुलेट अगर मैं किसी के ऊपर स्प्रे कर दूंगा तो कितना होता है, 150 करके 900 के आसपास हो जाता है, ठीक है, 6 बुलेट का। तो 900 डैमेज किसी भी शॉर्ट रेंज यानी कि क्लोज रेंज का गन का नहीं है। अगर आप फुल स्प्रे करोगे MP40 का तो उतना डैमेज नहीं होगा। उसके साथ साथ अगर आप M1887 का स्प्रे मारोगे तो उतना डैमेज नहीं होगा। सबसे ज्यादा डैमेज है शॉर्ट गन यानी कि M1014 का। फुल स्प्रे का डैमेज M1014 का बहुत ज्यादा है, ये सबसे बढ़िया एडवांटेज है शॉर्ट रेंज के अंदर, ठीक है। एंड इसका डिसएडवांटेज भी बहुत ज्यादा है। इसका डिसएडवांटेज ये है, ये एकदम क्लोज रेंज पे काम करता है। अगर आप थोड़ा सा भी लॉन्ग रेंज पे जाओगे तो इसका गोली बहुत ज़्यादा रिकॉइल होगा एंड बहुत कम डैमेज देगा, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। एंड एडवांटेज भी बहुत ही ज़्यादा ओपी है, मतलब 6 एमओ मिलता है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग, इसका डैमेज बहुत ज़्यादा है। अगर आप क्लोज रेंज के अंदर किसी को भी मारते हो ना तो वो बंदा ईजिली नॉक हो जाएगा, क्योंकि आप इस पर नॉन स्टॉप फायर कर सकते हो। M1887 में ओनली 2 गोली होता है, उसके बाद आपको रिलोड करना रहता है, बट इस पर रिलोड करने का कोई सीन ही नहीं है, आप नॉन स्टॉप फायर कर सकते हो। तो इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज तो आपको पता चल गया होगा। तो अभी इसको यूज कैसे करना है एकदम ओपी लेजेंड जैसे, तो मैं बताता हूं आप लोगों को, ठीक है। सो ये बढ़ते हैं हमारा सेकंड टिप्स की ओर। सो हमारा जो सेकंड टिप्स है वो है इसका रिकॉइल कंट्रोल। तो देखो गाइस, आपको रिकॉइल कंट्रोल एंड एम परफेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप इस गन को जो है अच्छे से यूज कर सकते हो। एंड कैसे कर सकते हो मैं बताता हूँ गाइस। सबसे पहले ये बताता हूँ ये गन रिकॉइल क्यों होता है। तो गाइस देखो, अगर आप नॉन स्टॉप 6 गोली फायर करते हो ना एक साथ, तो इसका जो एम होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है एंड काफी टाइम पे इसका एक भी गोली एनिमी को लगता नहीं है इसी के कारण, ठीक है। तो अगर आप नॉन स्टॉप फायर करते हो M1014 को तो बहुत ज़्यादा रिकॉइल करता है। एंड उसी के साथ साथ अगर आप जॉयस्टिक को यूज़ करते हो ना फायर करते टाइम तो भी रिकॉइल होता है, ठीक है। एंड थोड़ा सा अगर आप लॉन्ग रेंज पे रहते हो तो भी रिकॉइल होता है। बस यही 3 कारण है जिसके कारण से रिकॉइल होता है। तो आपको चलाना किस तरह से है एंड एम कैसे परफेक्ट करना है वो मैं बताता हूँ अभी आप लोगों को, ठीक है, जिससे आपका रिकॉइल बिल्कुल नहीं होगा M1014 एंड आप इजीली जो है हर एक गोली एनिमी के बॉडी पे कनेक्ट कर पाओगे। तो देखो, आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको 2 गोली फायर करना है एंड उसके बाद या तो M1014 को हाथ से छोड़ देना है, मतलब मिनी वेपन पे दबा देना है, या फिर आपको ग्लू वॉल लगा देना है। इससे क्या होगा, आपका जो गोली होगा ना वो एनिमी के बॉडी पे ही चिपकेगा एंड रिकॉइल होगा ही नहीं। समझ लो, रिकॉइल बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगा, मतलब आपके कंट्रोल में आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे मैंने 2 शॉट मारा, उसके बाद मैंने मूवमेंट कर लिया, मतलब मिनी वेपन पे क्लिक किया एंड मूवमेंट कर लिया। अगर मेरे पास ग्लू वॉल होता तो मैं ग्लू वॉल लगा लेता, ग्लू वॉल नहीं था तभी मैंने 2-3 शॉट मारा एंड मिनी वेपन पे दबा के रन कर लिया गाइस, ठीक है। तो अगर आप नॉन स्टॉप फायर करते जाते हो ना तो आपका एम भी बिगड़ जाएगा, क्योंकि इस पे रेंज नहीं है। रेंज ना होने के कारण इस पे एम बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है, ठीक है। तो आपको ऐसा करना है, 2-3 शॉट मारना है, उसके बाद आपको मिनी वेपन दबा के भाग जाना उधर से। उसके बाद फिर से M10 उठाओ एंड फिर से 2 शॉट मारो, इससे आपका रिकॉइल कंट्रोल हो जाएगा एंड एम बहुत ज्यादा ओपी हो जाएगा। एंड इसके अलावा भी आप एम परफेक्ट करने के लिए ड्रम वगैरह जो होता है उधर प्रैक्टिस कर सकते हो एंड ट्रेनिंग ग्राउंड पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आपका एम एंड रिकॉइल बहुत ज्यादा कंट्रोल में आ जाएगा। सो ये बढ़ता है हमारा थर्ड टिप्स की ओर। सो हमारा जो थर्ड टिप्स है M1014 को आपको चलाना कैसे है। तो देखो गाइज, आप अगर M1014 यूज कर रहे हो तो आपको गाइज होल्ड करके फायर करना है, यानी कि गाइज देखो, रश आपको करना नहीं है ज्यादा, ठीक है। अगर आपके पास ग्लू वॉल नहीं है तो आपको खुले में जाना नहीं है, क्योंकि देखो इस पे रेंज नहीं है तो आप मर जाओगे, इजीली मर जाओगे, ठीक है। कोई सा भी बंदा पिक लेके आपको मार सकता है। तो अगर आपके पास ग्लू वॉल है तो आप रश कर सकते हो, अगर ग्लू वॉल नहीं है तो रश करना मत, मतलब एक ग्लू वॉल के सहारे तो कभी भी रश नहीं करना, क्योंकि देखो इस पर रेंज नहीं है। तो आपको होल्ड करके फायर करना है, मतलब आपको कवर ले लेके फायर करना है। जैसे देखो यहाँ पे बंदा तो है, अभी मेरे पास ग्लू वॉल अनलिमिटेड है तभी मैं रश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास ग्लू वॉल नहीं होता तो मैं यहाँ पे क्या करता, एक परमानेंट कवर पे मैं खड़ा रहता, जैसे ही वो बंदा आता वैसे ही उसको सरप्राइज करता। एंड इस गन के साथ आप किसी भी घर के ऊपर रश कर सकते हो, यानी कि घर के अंदर का किंग है ये, क्योंकि घर के अंदर आपको बहुत सारे कवर मिल जाता है। सबसे जरूरी बात यह है, इस गन के साथ आपको कवर मेंटेन करके चलना है, मतलब कवर अगर आपके पास नहीं होगा तो आप मर जाओगे, ठीक है। तो ऐसी जगह पे बंदों को लाना जहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा कवर मिले। जैसे देखो यहाँ पे बहुत सारे कवर मिल रहे हैं, मतलब इस घर के अंदर मैंने कितने जगह पे कवर लिया एंड कवर लेके फायर किया वो जाके देखो एक बार। तो सबसे जरूरी बात, इस गन के साथ आपको कवर चाहिए ही चाहिए। अगर आपके पास ज्यादा ग्लू वॉल है तो आप रश करना खुले में, अगर नहीं है तो बंदों को जो है घर के ऊपर लाना या फिर किसी ऐसी जगह पे लाना जहां पे आपको बहुत अच्छे से कवर मिल सके। जैसे देखो यहाँ पे मेरे को कंटेनर का कवर मिल रहा है एंड मैं होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। एंड सबसे जरूरी बात, आपको होल्ड करना है, ठीक है, कवर के अंदर।
ना कि रश करना है। जैसे ही आएगा वैसे ही आप एक शॉट में खत्म कर सकते हो, ठीक है। तो ये बढ़ता हमारा 4th टिप्स की ओर। तो हमारा जो 4 नंबर टिप्स है वो है गाइस हेडशॉट। सबसे पहले तो इस गन से हेडशॉट मारना बहुत ही ज्यादा टफ है गाइस, ठीक है। मतलब बहुत कम हेडशॉट लगता है, बट मैं कुछ ऐसा ट्रिक बताता हूँ जिससे आप इजीली हेडशॉट मार सकते हो। तो देखो आपको करना क्या है, आपको एक कवर में खड़ा रहना है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, अभी जैसे ही वो बंदा आएगा ना एकदम परफेक्ट जंप शॉट लगाऊंगा मैं। जैसे ही वो आया देखो मैंने परफेक्ट जंप शॉट लगाया और उसको हेडशॉट पड़ा। अभी इधर से बंदा आ रहा है तो इधर से मैं जो है परफेक्ट जंप शॉट फिर से लगाऊंगा एंड वो बंदा फिर से फिनिश। तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, आपको जस्ट एक परमानेंट कवर पे खड़ा रहना है। जैसे देखो अभी आपको तो पता है नीचे से अगर कोई ऊपर आता है तो कितना अच्छे से हेडशॉट लगता है। तो देखो मैं किस तरह से बुला रहा हूँ, यहाँ पे मैंने फायर किया और देखो अभी बंदा मेरे ऊपर रश करेगा। तो जैसे ही वो रश करेगा मैं यहाँ पे परफेक्ट जंप शॉट लगाऊंगा एंड इसको हेडशॉट पड़ जाएगा। देखा गाइस, तो इस तरह से जो है आप इस गन से हेडशॉट मार सकते हो। एक तो गाइस नीचे से ऊपर रश करा के, दूसरा आपको एक जगह पे खड़ा रहना है। मतलब जैसे देखो यहाँ पे मैंने खड़ा हूँ, ये बंदा जैसे ही आया मैंने परफेक्ट जंप शॉट मारा एंड सीधा हेडशॉट। एंड सबसे जरूरी बात, अगर आप हेडशॉट मारना चाहते हो ना तो आपको सीधा सीधा जंप करना है बंदे का, ठीक है। जैसे MP40 में आप साइड में जंप करते हो तो भी हेडशॉट लग जाता है, बट इस गन के साथ आपको सीधा सीधा जंप करना है। जैसे देखो ये रहा बंदा, मैंने यहाँ पे सीधा सीधा जंप किया, इसका मुंह के सीधा सीधा जंप किया एंड मेरा एम देखो एकदम परफेक्टली इसका रेड नंबर हो गया गाइज, मतलब हेड पूरा लाल हो गया। तो इस तरह से जो है आपको जंप शॉट मारना है एंड इजीली जो है आप हेडशॉट मार सकते हो। बस आपको एक जगह पे खड़ा रहना है या फिर आपको एनिमी को घर के ऊपर रश कराना है। सो ये बढ़ता है हमारा 5 नंबर टिप्स की ओर। तो हमारा जो 5 नंबर टिप्स है वो है इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। तो देखो M1014 यूजर के लिए भी एक अच्छा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन मैं बताता हूँ एंड इससे आप जो है फुल स्क्वाड को उड़ा सकते हो। तो देखो अगर आपके पास डीजे आलोक है तो डीजे आलोक लो, कोरोनो है तो कोरोनो लो या फिर हयातो लो। एंड उसके साथ साथ डीजे आलोक के साथ साथ आपको लेना है हयातो का एबिलिटी जो आपको डैमेज बढ़ाएगा, कैरोलिन का एबिलिटी लेना है जो आपको शॉटगन चलाने में मदद करेगा, उसके साथ साथ केली लेना है जो आपको स्पीड देगा। ये सबसे अच्छा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है, बट ये क्लैश स्क्वाड यानी कि शॉर्ट रेंज के लिए है, ठीक है। बट लॉन्ग रेंज के लिए आप पलोमा यूज़ कर सकते हो, मोको यूज़ कर सकते हो, मोको भी शॉर्ट रेंज पे यूज़ कर सकते हो। जितने भी कैरेक्टर कॉम्बिनेशन मैंने वहाँ पे दिखाया आप सारे के सारे एबिलिटी जो है लगा सकते हो गाइज, ठीक है। एंड इससे क्या होगा गाइज, आप एक स्क्वाड को उड़ा सकते हो गाइज, एक स्क्वाड को उड़ा सकते हो अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो। बस इस गन को आप एक बार प्रैक्टिस कर लो, आप मानोगे नहीं आप कितने अच्छे से चला पाओगे एंड हर एक क्लोज रेंज का फाइट आप जीतोगे ही जीतोगे। क्योंकि M1014 एक ऐसा लेजेंडरी गन है जो बहुत ज़्यादा डैमेज देता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर गन है, ठीक है। इससे ज़्यादा डैमेज किसी भी शॉर्ट रेंज का गन का नहीं है। सबसे ज़रूरी बात, आप इस गन के थ्रू ही जो है आप एक फुल स्क्वाड को उड़ा सकते हो गाइज। M1887 पे देखो रिलोड के टाइम पे आपको मर सकता है, बट इस पे 6 गोली मिलता है तो आप इजीली जो है फुल स्क्वाड को उड़ा दोगे। एंड इसके साथ साथ आपको AK यूज़ करना है जो कि बहुत ज़्यादा डैमेज देता है। AK एंड M1014 मेरे को बहुत OP लगता है ये दो चीज़, ठीक है। तो मैं भी यूज़ करता हूँ, आप लोग भी यूज़ करो। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय गाइज। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा।